किसी ने पूछा, यदि आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो क्या वह किसी दूसरे मृत शरीर में प्रवेश कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करने में कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जो शरीर अब मृत है वह इसलिए मरा है कि उसमें रहने वाली आत्मा उसके योग्य नहीं रही थी। वह उपकरण अब अनुपयोगी हो गया था, जैसे कोई टूटा हुआ वाद्य जिसमें फिर से सुर नहीं निकल सकते। उसमें आत्मा का पुनः प्रवेश करना वैसा ही है जैसे किसी बुझ चुके दीपक में लौ फूंकने की कोशिश करना। हाँ, विज्ञान के स्तर पर कहा जा सकता है कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, परंतु यह प्रश्न केवल जिज्ञासु के लिए रोचक है, साधक के लिए नहीं, क्योंकि हम अपने ही शरीर में कैसे प्रविष्ट हैं इसका भी हमें बोध नहीं। हम अपने भीतर कैसे टिके हैं यह भी एक रहस्य है। जब अपने ही शरीर की उपस्थिति का अनुभव नहीं, तब दूसरे के शरीर में जाने की कल्पना मात्र व्यर्थ है। प्रयोजन ही क्या? पहले अपने भीतर प्रवेश कर देखो, अपने ही अंतर के द्वारों को पहचानो। जब कोई आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है तब भी वही घटना घटती है, एक सूक्ष्म शरीर में एक अणु समान बीज में प्रवेश। वह बीज, वह सूक्ष्म शरीर अपने भीतर संपूर्ण जीवन की संभावना छिपाए रहता है। उसी कण में यह बीजित है कि तुम्हारे बाल सफेद कब होंगे, आंखों का रंग कैसा होगा, तुम्हारा कद, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वभाव, सब कुछ पहले ही दिन अंकित हो जाता है। उस सूक्ष्म देह की स्थिति के अनुसार आत्मा उसमें उतरती है। आत्मा उसी अणु शरीर में उतरती जो उसकी तरंग, उसकी लय के अनुकूल हो। और देखो, आज मानवता की चेतना का जो पतन हो रहा है उसका मूल कारण भी यही है। दुनिया के दंपति श्रेष्ठ आत्माओं के आने योग्य वातावरण नहीं बना पा रहे। आज का प्रेम, आज की कामना, आज की वासना, सबने वह द्वार बंद कर दिए हैं जहां से देवात्माएं प्रवेश कर सकती थी। साधारण आत्माएं तो 13 दिन में नया शरीर पा लेती हैं, क्योंकि उन्हें साधारण अवसर सहज उपलब्ध है। पर अत्यंत निकृष्ट आत्माओं को नया शरीर मिलने में देर लगती है, क्योंकि उतनी निकृष्ट स्थिति दुर्लभ है। वही आत्माएं भूत प्रेत कहलाती हैं, और अत्यंत श्रेष्ठ आत्माएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि उनके योग्य कोई गर्भ, कोई अवसर दुर्लभ है। उन्हें ही हम देवता कहते हैं। प्राचीन काल में भूत प्रेत बहुत कम थे और देवताओं की संख्या अधिक थी। आज स्थिति उलट गई है। आज मानवता भूतों से भरी है और देवता दुर्लभ है। अब भूतों को देखने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि हर मनुष्य में उनका निवास है। आज के मनुष्य को ही देखो, उसमें वह सारी अशांति, वह सारा अंधकार उपस्थित है जो पहले भूत प्रेतों में कल्पना किया जाता था। और देवता दुर्लभ हो गए, क्योंकि ऐसे मनुष्य लुप्त हो गए हैं जो देवत्व और मानव के बीच सेतु बन सके। वही सेतु टूट गया है, वही पुल जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ता था अब नष्ट हो चुका है। इसीलिए अब न कोई देवता बोलता है, न कोई देवता दिखता है। वेदों के जिन देवताओं से बात करते थे वे कोई कल्पना नहीं थी, वे सजीव अनुभव थे। वे देवता हंसते थे, बोलते थे, धरती पर चलते थे। आज हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे भीतर वह ऊंचाई, वह पारदर्शिता नहीं रही जो उन्हें देखने योग्य थी। इसका मूल कारण मनुष्य की दाम्पत्य व्यवस्था, उसका प्रेम, उसका जीवन सब विकृत, असुंदर और विक्षिप्त हो गया है। जब बीज ही अपवित्र हो तो वृक्ष दिव्य कैसे होगा? जब संबंध ही कामना से जन्मे हो तो उनमें से देवात्माएं कैसे जन्म लेंगी? इसीलिए आज मनुष्यता में देवत्व घट रहा है और भूतत्व बढ़ रहा है। पहली बात समझने योग्य यह है कि हमने हजारों वर्षों से प्रेम को विवाह से अलग कर दिया है। विवाह अब प्रेम का उत्सव नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध भर बन गया है। जब विवाह प्रेम से रहित होता है तो वह केवल दो शरीरों का मिलन होता है, दो आत्माओं का नहीं। बिना प्रेम के संबंध में वह ऊष्मा, वह एकता, वह दिव्य हार्मनी उत्पन्न नहीं हो सकती जो किसी श्रेष्ठ आत्मा के जन्म के लिए आवश्यक होती है। ऐसे दंपति के बीच जो साथ है
वह केवल सहजीवन है, सह अस्तित्व है, प्रेम का नृत्य नहीं। उसमें आत्मा का वह कंपन नहीं होता जो दो अस्तित्वों को एक कर देता है। और इसलिए जो बच्चे ऐसे मिलन से जन्म लेते हैं वे भी प्रेमहीन बीज से अंकुरित होते हैं। उनमें न कोमलता होगी, न करुणा, न देवत्व। वे हिंसा के, घृणा के, संघर्ष के संसार में जन्म लेंगे, क्योंकि उनके जन्म की जड़ ही असंगति से उपजी है। यह बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन सूक्ष्म का प्रभाव गहरा होता है। यदि जीवन की मूल ध्वनि असंतुलित हो तो पूरी रागिनी बेसुरी हो जाती है। तुमने कभी सोचा है स्त्री पुरुष से अधिक सुंदर क्यों प्रतीत होती? उसमें वह लय, वह भीतर की संगीतात्मकता क्यों है जो पुरुष में नहीं? यह कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, एक सूक्ष्म जैविक कारण है, इतना सूक्ष्म कि अविश्वसनीय लगता है। जब मां के गर्भ में बच्चा आकार लेता है तो वह पहले अणु से ही इस भेद को धारण कर लेता है। स्त्री के शरीर का निर्माण तब होता है जब 24 जीवाणु पिता के और 24 जीवाणु माता के मिलकर 48 का संतुलित संयोजन बनाते हैं। वह संपूर्ण संतुलन ही उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता, उसकी कलात्मकता का आधार बन जाता है। वह भीतर से पूर्ण है, समरस। पुरुष का बीज 47 जीवाणुओं का होता है, एक कम, एक ओर 24, दूसरी ओर 23। इतनी सी कमी से संतुलन टूट जाता है और व्यक्तित्व में एक सूक्ष्म दरार रह जाती है। यही दरार पुरुष के भीतर बेचैनी का रूप ले लेती है। उसके भीतर हमेशा एक अधूरापन है, एक तीव्र खोज है, क्या करूं, क्या बनूं, कहां जाऊं। यह बेचैनी उसी एक अणु की कमी से जन्मी है। उसका तराजू झुका हुआ है। स्त्री का संतुलित है, इसलिए उसमें संगीत है, सुडौलता है, एक मौन नृत्य है। लेकिन यही संतुलन स्त्री को स्थिर भी कर देता है। वह सुंदर है पर गतिशील नहीं। पुरुष असंतुलित है, इसलिए निरंतर गतिमान है। उसी बेचैनी ने सभ्यता बनाई है, पर्वतों पर चढ़ाया है, चांद और तारों तक पहुंचाया है। पुरुष की विषमता ने ही सृजन का द्वार खोला है और स्त्री का संतुलन उसे ठहराव देता है, माधुर्य देता है, लेकिन उत्क्रांति की आग नहीं देता है। देखो कितना छोटा सा जैविक अंतर केवल एक अणु का और व्यक्तित्व की दो ध्रुवीय दिशाएं निर्मित हो जाती हैं। यह प्रकृति का रहस्य है। सूक्ष्मतम में ही विराट छिपा होता है और यही कारण है कि जब प्रेम, जो इन दोनों ध्रुवों को संतुलित कर सकता था, विवाह से मिट गया तो मानवता के भीतर की हार्मनी भी समाप्त हो गई। अब न पुरुष अपनी बेचैनी को सुंदरता में बदल पा रहा है, न स्त्री अपने संतुलन को चेतना में। तो सारा जीवन असंतुलित हो जाता है और फिर वही असंतुलन अगली पीढ़ियों की आत्माओं में उतरता है। तो सुनो, जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी ऊंचाई, उसकी विराटता, उसकी दिव्यता उस घर से नहीं बल्कि उस गहरे प्रेम, उस आध्यात्मिक पवित्रता से तय होती है जिससे माता पिता एक दूसरे के पास आए होते हैं। उस प्रार्थना पूर्ण हृदय से, उस मंथन पूर्ण स्मरण से जो उन्होंने मिलन से पहले अपने अंदर किया होता है। जितना आह्लादित, जितना प्रार्थनामय और जितना प्रार्थना पूर्ण आवाहन होगा, उतनी ही महाशक्ति आत्मा उस घर की तरफ खींचेगी। जितनी विराट चेतना उस घर का निवारण बनेगी, उतनी ही उच्च आत्मा वहां अपना आवास बनाएगी। पर आज मनुष्य जाति क्षीण हो चली है, दरिद्र है, दुखी है और इसके अंदर का कारण गहरा है। मनुष्य दाम्पत्य की विकृति। जब तक हम गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर उसे आध्यात्मिक नहीं बनाते, तब तक मानवता का उद्धार संभव नहीं। और इस दुर्भाग्य में उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने गृहस्थ जीवन की निंदा की और सन्यास का शोरगुल बढ़ाया। क्योंकि जब गृहस्थ जीवन को निंदा कर दिया गया तो उस पर विचार ही बंद हो गया। ध्यान रखो, सन्यास के रास्ते से परमात्मा तक पहुंचने वाले बहुत बहुत कम लोग ही हैं।
वे कुछ विशिष्ट असाधारण प्रकार के लोग हैं। अधिकतम लोग गृहस्थ पथ से, दाम्पत्य के पथ से ही परमात्मा तक पहुंचते हैं। और आश्चर्य यह है कि गृहस्थ मार्ग उतना ही सरल और सुलभ है, पर उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। आज तक का सारा धर्म सन्यासियों के प्रभाव से पीड़ित है। धर्म गृहस्थ के लिए विकसित नहीं हो सका। पर अगर धर्म गृहस्थ के लिए विकसित होता तो हम जन्म के पहले से ही सोचते कि किस प्रकार की आत्मा को बुलाना है, किस प्रकार की चेतना को आमंत्रित करना है, किस प्रकार का बीज डालना है। यदि धर्म की सटीक शिक्षा दी जाए, यदि हर व्यक्ति को धर्म का विचार, धर्म की भावना दी जा सके, तो 20 वर्षों में आने वाली पीढ़ी पूरी तरह बदल सकती है। वह मनुष्य पापी है जो आने वाली आत्मा के लिए प्रेमपूर्ण आमंत्रण भेजे बिना केवल भोग में उतरता है। वह अपराधी है, उसके बच्चे नाजायज हैं, भले ही वे विवाह द्वारा पैदा हुए हों। जिन बच्चों के लिए माता पिता ने प्रार्थना और पूजा से परमात्मा का स्मरण करके बुलावा नहीं किया, उनका जन्म, उनका समावेश असत्य है। उस पिता मां का वह कर्म अपराध है और वे अपराधी रहेंगे, क्योंकि सारा भविष्य यही निर्भर करता है कि कौन हमारे भीतर प्रवेश करता है। हम शिक्षा, वस्त्र, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, पर बच्चे की आत्मा की चिंता हम पूरी तरह छोड़ चुके हैं, और इससे कभी भी कोई उन्नत मनुष्य जाति नहीं उग सकती। इसलिए दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए, यह व्यर्थ बात है। असली प्रश्न यह है कि तुम स्वयं इस शरीर में कैसे प्रवेश कर गए, उसी का उत्तर जानो।